हेलो एवरीवन, आज का वीडियो किसी कार पर नहीं होने वाला है, बल्कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप पर निकला था जो कि थोड़ा एडवेंचरस हो गया। आपको बता दें, इस ट्रिप पर हम 3 SUVs लेके गए थे, जिसमें एक स्कॉर्पियो, क्रेटा और मेरी हैरियर थी। छिंदवाड़ा से नागपुर रोड पर एक बहुत ही पुराना ट्राइबल राजा का किला है, जिसको देवगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। वहां जाने का प्रोग्राम बन गया। हाईवे से रोड पतली हो गई और पतली से जंगल के रास्ते होते हुए इस फोर्ट तक हम पहुंच गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग बनी हुई है। यहाँ पे 4 व्हीलर और 2 व्हीलर रहते हैं। हालांकि ये कच्चा रास्ता है और यहाँ पे लोग 2 व्हीलर से कुछ लोग जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अपनी 4 व्हीलर लेकर आगे बढ़ गए। स्कॉर्पियो तो काफी आराम से, क्योंकि सबसे आगे थी और उसको लगातार मोमेंटम मिलता जा रहा था, उसको किसी का वेट नहीं करना था, तो वो आराम से चढ़ गई। हालांकि ये 2 व्हील ड्राइव ही थी, लेकिन मैं क्रेटा के पीछे था, इसलिए मुझे मोमेंटम की प्रॉब्लम हो रही थी और क्रेटा भी थोड़ा आगे चलकर फंस गई। हालांकि क्रेटा के बगल से मैं थोड़ा आगे तक बढ़ा, लेकिन आगे चलकर मैं भी फंस गया। आपको बता दें दोस्तों, ये देखने में आपको रास्ता बड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये लगभग 25 डिग्री का इंक्लाइन था। कैमरे में ये शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि इसमें जो रॉक के साथ सैंड था, रेत थी, जिसमें आप जरा सा भी मोमेंटम अगर ब्रेक हुआ और आपने एक्सेलरेट किया तो पहिया आपका वहीं पे ही स्पिन करने लगेगा। और क्रेटा के साथ भी यही समस्या हुई, क्योंकि वो भी एक 2 व्हील ड्राइव थी और उसके टायर पतले थे। और ऐसे में जैसे ही ड्राइवर ज्यादा उस पे एक्सेलरेट कर रहा था, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर डिलीवरी भी प्रॉपर नहीं हो रही है अगले दोनों टायर में। एक में ज्यादा मिल रही है, जिससे एक पहिया तुरंत स्पिन करने लग रहा है और कार वहीं पे धीरे धीरे बैठने लग रही है। ऐसे में हैरियर में भी मैंने लोगों को उतारा और इसको रफ मोड के साथ, क्योंकि ये ऑटोमेटिक थी, मैंने इसे मैनुअल मोड में किया। और आप देखिए किस तरह से टायर स्पिन करते करते, क्योंकि इसके टायर्स थोड़े चौड़े हैं और जो पावर डिलीवरी भी हो रही थी वो अगले दोनों पहियों में प्रॉपर हो रही थी, इसलिए ये बड़े आराम से रोटेट करने के बाद भी चढ़ गई। वीडियो में भले ही आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी और साथ ही ये पत्थर और रेत और साथ में जो गड्ढे थे मुश्किल कर दे रहे थे, लेकिन हालांकि ये चढ़ने में कामयाब रही। साथ ही आप इस रास्ते को देखिए, ये जो टर्न्स हैं, टर्न्स पे लगातार मोमेंटम बनाए रखना पड़ रहा था। अब ये आधी दूर तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ के बाद कार आगे नहीं जा सकती है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह के बड़े बड़े रॉक्स हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, इन रॉक्स और रेत के साथ बीच बीच में गड्ढे भी थे, जिसमें कार के टायर अगर गए तो वहीं तुरंत स्पिन होने लग रहे थे। ये एक बड़ी समस्या थी। और अब यहाँ पे हमने अपनी कार खड़ी कर दी है और यहाँ से हम ट्रैकिंग करते हैं। आपको बता दें कि ये वो फोर्ट है जो देवगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही पुराना फोर्ट है। हालांकि ये अभी उतना मेंटेन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जो व्यू है वो काफ़ी शानदार है। 2 घंटे के बाद अब हम वापस लौट रहे हैं और आप देख सकते हैं कि लौटते वक्त जब आधी दूर हम ट्रैकिंग करके आए तो हमें एक बोलेरो भी यहाँ ऊपर आई हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ से हम वापस आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि लौटते वक्त मुझे हैरियर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसमें हिल डिसेंट कंट्रोल लगा दिया था और उसमें ऑटोमेटिक 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट रहती है, लेकिन मैंने उसको 5 किलोमीटर कर दिया था, जिससे मुझे ना ब्रेक्स का इस्तेमाल करना पड़ा, इवन मुझे पैर तक नहीं लगाना पड़ा। और हैरियर जो है वो बड़े आराम से इस टर्न पे और इस डिक्लाइन पे भी हिल डिसेंट का जो फायदा है वो साफ यहाँ देखने को मिला। चढ़ने में उतना नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आप उतरते वाले इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये देखिए कितनी ढलान है और वो क्रेटा खड़ी है, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि ये हमारे ड्राइवर्स उतर रहे हैं। ये आपको देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा नीचे था। वहीं स्कॉर्पियो को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा और लगातार संभाल के उतारना पड़ा। और ये देखिए यहाँ पे हमारी क्रेटा खड़ी हुई है। अच्छा हुआ कि हम आगे नहीं ले गए, नहीं आगे और हमें समस्या आती। आफ्टर ऑल फैमिली के साथ थे हम लोग। तो दोस्तों, ये एक एडवेंचरस ट्रिप हो गया था। मुझे लगा कि इस पे मैं वीडियो ज़रूर बताऊं और थैंक्स टू डैश कैम, इसीलिए मैं बोलता हूं कार में डैश कैम होना ज़रूरी है। उसी से मुझे ये सारी फुटेज ज़्यादातर मिल पाई। और अब शाम के 6:30 बज चुके हैं और हम वापस लौट रहे हैं। इस ट्रिप के साथ इस वीडियो को भी मैं ख़त्म करता हूं। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, हमेशा हेलमेट पहने और सीट बेल्ट लगाएं जब भी आप कार चलाएं या बाइक चलाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।